आपका पहला सवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ नियुक्त होंगे? आपके ऑप्शन है ए अशोक वासवानी, बी शशिधर जगदीशन, सी श्रीनिवासन, डी बलदेव गुप्ता। इसका सही जवाब है ए अशोक वासवानी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: उपभोक्ता और कॉरपोरेट बैंकिंग तथा भुगतान क्षेत्र में कारोबार, निर्माण और विस्तार का 3.5 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले बैंकर अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के अगले प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्याधिकारी सीईओ होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पिछले सप्ताह नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में वासवानी अमेरिका इजरायल की एआई फिनटेक पगाया टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष हैं। इसमें वह जून 2022 में शामिल हुए थे। वासवानी की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख के बाद से 3 साल के लिए होगी। नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से पहले होगी। आपका अगला सवाल है, हाल किस राज्य में प्रदूषण ग्रेप 2 लागू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मद्रास, डी दिल्ली। इसका सही जवाब है डी दिल्ली। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: राजधानी में हवा की दिशा बदलने व गति कम होने के साथ वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंच गई है। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले सप्ताह प्रदूषण स्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 2 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 248 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी है। वहीं शुक्रवार के मुकाबले 53 सूचकांक की वृद्धि हुई है। वहीं 3 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। साथ ही 24 इलाकों में हवा खराब श्रेणी और 4 इलाकों में हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है डी पश्चिम बंगाल। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का एक प्रमाण है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में उनकी अमूल्य भूमिका की मान्यता है। बोस ने इसके पहले संस्करण में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके हालिया सफल चंद्रयान मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किया। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 21 अक्टूबर, बी 22 अक्टूबर, सी 23 अक्टूबर, डी 20 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ए 21 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट: गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तब से लेकर हर साल 21 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, मुंबई इंडियन के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए? आपके ऑप्शन है ए शेन बॉन्ड, बी लसिथ मलिंगा, सी जहीर खान, डी एस श्रीसंत। इसका सही जवाब है बी लसिथ मलिंगा। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट:
आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को श्रीलंका के पूर्व दिग्गज लसिथ मलिंगा को तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त करने की घोषणा की। इस फ्रेंचाइजी के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल मलिंगा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड की जगह लेंगे। 40 वर्षीय मलिंगा आगामी सत्र से पहले मार्क बाउचर की अगुवाई वाली कोचिंग दल से जुड़ेंगे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पुणे। इसका सही जवाब है सी दिल्ली। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिल्ली में ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। पूरी तरह से वातानुकूलित ये बसें वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी की सुविधा से लैस होंगी, जिसमें सफर करना बहुत ही आरामदायक होगा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है ए 2040, बी 2041, सी 2035, डी 2039। इसका सही जवाब है ए 2040। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने मंगलवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना भी शामिल है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कहां पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत नेपाल, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत चीन, डी अटारी बाघा बॉर्डर। इसका सही जवाब है डी अटारी बाघा बॉर्डर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी में देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। यहां पर पहले भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट थी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कहां भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए राजघाट, बी अहमदाबाद, सी कौशाम्बी, डी दिल्ली। इसका सही जवाब है सी कौशाम्बी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान सभागार में आज जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद ने पर्यटन निदेशालय द्वारा जनपद में प्रस्तावित योजनाओं बौद्ध थीम पार्क का निर्माण, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची ध्यान मुद्रा की प्रतिमा का निर्माण, टीएफसी का निर्माण तथा ग्राम कोसम इनाम में गेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य को अनुमोदित किया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत किस सेना में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय थल सेना, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी भारतीय थल सेना। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे स्टील्थ विध्वंसक पोत यानी यार्ड 12706 इम्फाल को सौंप दिया। यह पहला वॉरशिप भी है जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम से पहले यानी 4 माह से भी पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।